पीआरआई इलेक्शन, पंचायती राज इलेक्शंस को लेकर हम जैसा कि आपसे बात कर चुके हैं कि चर्चा करेंगे विभिन्न पंचायतों के विभिन्न प्रत्याशियों के साथ। इसी कड़ी में आज हमारे साथ ग्राम पंचायत गलोड़ खास के प्रधान पद के प्रत्याशी अनिल वर्मा जी उपस्थित हैं। अनिल वर्मा जी पहले भी इस ग्राम पंचायत के प्रधान रह चुके हैं और उसके बाद इनकी पत्नी इस ग्राम पंचायत गलोड़ खास में प्रधान रही हैं। तो दमदार, तेज तर्रार और एक अवेयर्ड नागरिक होने के नाते पंचायत में इन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में क्या किया और इस बार ये चुनाव मैदान में उतरे हैं तो इनकी क्या योजनाएं हैं, इनको लेकर हम अनिल वर्मा जी से चर्चा करेंगे। वर्मा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू धनु साहब। आपको आप पंचायत में एक बार फिर से अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इस चुनाव में आपका क्या विजन और क्या मोटिव लेकर आप इस चुनाव मैदान में उतरे हैं? दिनेश जी, ऐसा है कि मेरा अपना मानना है कि पंचायती राज एक स्वराज का सपना था जिसके लिए बहुत बड़े नेताओं ने, महात्मा गांधी जैसे शख्सियतों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन भारतवर्ष में किया और स्वराज का सपना देखा था। तो उन सबसे प्रभावित होकर मैंने भी पंचायती राज के द्वारा जन सेवा करने की सोची और पंचायत गलोड़ खास का जो गठन किया उसमें बड़ी मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसका गठन के लिए ये पंचायत पहले किसी दूसरी पंचायत के साथ हरेटा पंचायत से ये 92 में एफिलिएट हुई थी। तो 92 से लेके 2002 तक तो मैं इस पंचायत का खुद प्रधान रहा। यहाँ तक कि जब पहला इस पंचायत की बैठक मैंने करी थी, एक बट वृक्ष के नीचे बैठ के करी थी। वो भी किसी से कारपेट्स मांगी और जैसे पंच परमेश्वर होते थे साथ में मेरे साथ जी, चौपाल पे, मतलब चौपाल पे धमाल पूरी चौपाल के ऊपर बोर्ड वृक्ष के नीचे आज अपना बट वृक्ष भी वही और वो चौपाल भी वैसी की वैसी है। और वहां से इस पंचायत के लिए जो काम किया, इस पंचायत ने नए नए आयाम छुए। पंचायत के अपने पंचायत घर बना, पंचायत के महिला मंडल आए, रास्ते बने, नालियां बनी, स्ट्रीट लाइट्स की कई तरह की मतलब जो भी मूलभूत सुविधाएं पंचायत में चाहिए थी। हालांकि उस वक्त धन की बहुत कमी हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी एमएलए द्वारा, एमपी द्वारा जो भी सहयोग लेना पड़ा वो लिया और वो मिला इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन्स। मेरा मानना शुरू से ये रहा है कि कम से कम पंचायत तक किसी भी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंचायत प्रधान का जो पद है वो अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है इसके ऊपर। अगर कोई भी प्रधान ये सोच के चलेगा वो किसी पार्टी से, किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, तो मेरा मानना है कि वो प्रधान पद बनने की योग्य नहीं है। क्योंकि प्रधान की जो सोच आपका मानना यह है कि दलगत राजनीति जो है वो प्रधान के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को डिफीट कर देगी। यस, यकीनन अगर ऐसा कुछ होता है तो वो इस कुर्सी के ऊपर जुडिशियल पावर साथ कन्फर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के नाते। वन कैन नॉट बी बायस्ड, मतलब एक तरफा नहीं सोचा जा सकता है कि ये कांग्रेस से है, ये बीजेपी से है, ये कम्युनिस्ट है, या किसी और पार्टी की विचारधारा से है। तो पंचायत में जो छुटपुट मामले होते हैं, चाहे वो लड़ाई झगड़े के हों या दूसरे कोई रास्ते या डीड बनने के जिसमें हम बात करते हैं, तो इनका जो पहला कार्य जो है वो पंचायत के पास ही आता है। यकीनन ये सुप्रीम कोर्ट की सबसे छोटी इकाई है। जी। और दिनेश जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं 10 साल प्रधान रहा तो 10 साल में एक भी केस जो है वो अपर कोर्ट में नहीं गया। 10 साल बहुत बड़ी बात है। जितनी भी शिकायतें पंचायत में आती हैं, क्योंकि जिम्मेदार लोग होते हैं, कभी पानी की समस्या है, कभी एक खेत में जा रहा है, कभी दूसरे में जा रहा है, कभी कोई दरख्तों की आ जाती है, कभी कोई जो बुजुर्गों में बांटी हुई आबादियां होती हैं उनकी कई तरह के मसले जो बड़ी पेटी सर्विसेज है वो पंचायत में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती सर्विसेज मिलती हैं। तो हमेशा एज पंचायत प्रधान मेरा रहा है एक
दायित्व मान के, एक अपनी जिम्मेवारी मान के कि ये कोई भी चीज जो है वो अपर कोर्ट में जाने से पहले यहाँ इसी लेवल पर, इस लेवल के ऊपर निपटारा इसका हो जाए, तो उसको हमेशा मैंने प्राथमिकता दी है, प्रयास किया है। इससे लोगों का समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और आपस में मिलनसारी भी बढ़ेगी, पंचायत में सौहार्द का स्थिति बनेगी। और इन चीजों के लिए दोनों पक्षों को बिठा के दोनों पक्षों ने मेरी बातें सुनी है, और मैं तो कहूँगा कि 99.99% केसेस जो है वो सॉल्व हुए हैं। अगर किसी को किसी तरह का भी शक शुबा हो तो वो कुछ लिख के आपके अपना पेपर के ऊपर भेज सकता है। हमारा केस भी उस वक्त का कोई पेंडिंग रह गया था जब वो कोर्ट में गया था। जी जी। तो अब जो अगला इशू है, आप एक बार फिर से प्रधान पद के लिए यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। गलोड़ खास पंचायत जो है, जैसे नाम ही खास है तो बहुत महत्वपूर्ण है, और आप जैसे लोग इसमें जब शिरकत कर रहे होते हैं चुनावों में तो ये एक प्रतिष्ठित हो जाता है मुकाबला। तो क्या इश्यूज हैं? मेरा मानना तो इश्यूज तो इतने ज्यादा है कि विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है, इसकी कुछ सीमा नहीं होती है। जी जी जी। लेकिन मेरे को अगर जिसकी मेरे को यकीनन विश्वास ही नहीं पूरा यकीन है कि इलाके की प्रबुद्ध जनता, इलाके का जो बिल्कुल एक जागरूक वोटर है, बड़ी शिक्षित पंचायत है, ये फैसला करेंगे। और अगर मेरे को आशीर्वाद इनका मिलता है, वैसे भी मैं पंचायत की अगर खिदमत करते रहते हैं, खिदमत करता रहता हूँ, अगर पंचायत में ना भी हूँ तब भी अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ और उनके लिए हेल्पफुल भी रहता हूँ। लेकिन अगर वक्त मिलता है, 17 तारीख को इलेक्शन है मेरा, ताला चाबी के ऊपर अगर लोग वोट लगाएंगे, अपनी स्टेप लगाएंगे, तो मेरी कुछ प्रायोरिटीज है। मेरे 5 वार्ड आते हैं जी। कौन कौन से गांव है आपकी पंचायत में? मेरे पास सबसे पहले तो जैसे वार्ड नंबर 1 बुधमी आता है जी, तो इसमें पहले भी काफी ज्यादा काम हुआ है। अभी प्राथमिकता है यहाँ मेरी, जैसे यहाँ एक सामुदायिक केंद्र बनाएंगे, क्योंकि काफी बड़ा गांव है, 350 के करीब यहाँ का वोटर है, और यहाँ का जो छोटी मोटी मूल सुविधाएं जितनी भी चाहिए होती हैं एक अच्छा जीवन के लिए, लाइक सैनिटेशन, फिर देन लाइटिंग, प्रॉपर इंडस्ट्री, सब उसके ऊपर काम करूंगा। दूसरा नंबर मेरा वार्ड गुला आता है, उसमें पिछले टेन्योर में एक बहुत ही बड़ा मूल वहाँ जो एक आवश्यकता थी शमशान घाट की जी, वो उसको भी निर्मित करवाया है, और वहाँ भी गलियों का मूलभूत सुविधा जो है वो हर वार्ड में दी जाएगी। लेकिन नंबर 3 में एक बड़ी एक तरफ से श्रद्धांजलि मेरे सब लोगों के सहयोग से मैं देना चाहूंगा उस शूरवीर को, रोहित ठाकुर को, जिसने अपना जो बदन है वो गोली से छलनी कराया है इस देश के लिए, शहीद रोहित ठाकुर। उसकी याद में एक द्वार बनाया जाएगा, और एक अंडर कंस्ट्रक्शन हमारा खेल मैदान चल रहा है, वो उसके नाम के ऊपर चलेगा, ताकि उसका बिल्कुल एक स्टेडियम का रूप देके उसमें जो भी सुविधा चाहिए होगी उसके, चाहे नाइट गेम्स की बात है, चाहे और अपने कोर्ट्स की बात है, इसको तो प्लेइंग ग्राउंड है, लेकिन मैं चाहूंगा वहाँ जैसे एक वॉलीबॉल का अलग कोर्ट बने, बैडमिंटन का अलग कोर्ट बने, छोटे बच्चों के लिए छोटा पार्क टाइप बने वहाँ, तो युवाओं के लिए भी आपका ये यकीनन एक मतलब ये सिर्फ एक मेरी मतलब पंचायत में आप शहर जैसी सुविधाएं दे रही, वादा नहीं है, ये इरादा है कि मतलब इलाके का हर बच्चा, सिर्फ 5 वार्ड का नहीं, इलाके का हर बच्चा जो है वो शहीद रोहित ठाकुर को श्रद्धांजलि देने के लिए और खुद अपने आप को फिट रखने के लिए उस ग्राउंड में आके खेले और उसका सदुपयोग करे, उसको बनाऊंगा। और बाकी जैसे कुछ सामुदायिक केंद्र है, जैसे कोई महिला मंडल है, टूटे फूटे रास्ते हैं, और भी जो टाइम टू टाइम लोगों के साथ बैठ के अपना नए सुझाव विमर्श किया जाएगा और उसको पूरा किया जाएगा। उसके बाद नंबर अपना 3 वार्ड मेरे पास बदारन का है, वहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि पंचायत गलोड़ खास में एग्जेक्टिव गलोड़ खास से लेके बुधवी तक, जहाँ तक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ खंड मुतावड़ पड़ती है, तो उसका तटीकरण जो बहुत जरूरी है। पहले भी थोड़ा बहुत काम हुआ है वहाँ, लेकिन धन की आवश्यकता की वजह से वो पूरा नहीं हो पाया है। तो उसको बड़ी उपजाऊ भूमि है सारी पंचायत गलोड़ खास की, और हर परिवार का कोई न कोई हिस्सा जो उस खंड के साथ लगता है, तो उसका जो तटीकरण है वो इस स्टडी के साथ एक मुख्य मुद्दा मेरा रहेगा, मेरे दिमाग में चीज रहेगी कि उसके लिए मेरे को किसी भी एक्सटेंट तक काम करना पड़े, सरकार के साथ अपने लोगों के साथ बैठ के उसके ऊपर काम किया जाएगा और उसको हम पूरा करेंगे। और
वार्ड नंबर 5 जिसमें हमारी पूरी हरिजन बस्ती आती है वो भी 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक धार और एक जो मूलतः रूपू गाँव है बेसिकली अपना वो भी वो खास ही पड़ता है सारा, लेकिन निकनेम उसका रूपू है। तो उन दोनों के बीच में एक नाला पड़ता है, वहाँ एक पुल का निर्माण करवाया जाएगा। पंचायत लेवल के बना तो पुल ही बनेगी, अगर सरकार लेवल के ऊपर बनाना पड़ा तो वहाँ सरकार के साथ मिलकर वहाँ पुल का निर्माण करवाएंगे। और साथ में वहाँ भी तटीकरण की समस्या है, कुछ परिवार हमारे खड़ के किनारे हैं, उनको बरसात के दिनों में बहुत समस्या आती है एक दूसरे से अपने भाईचारे के पास आने की, मेन गाँव में आने की, तो उसका भी तटीकरण जो करवाया जाएगा ताकि उनके घर मकान का जो नुकसान है उसको बचाया जा सके। और साथ में इसी का हिस्सा एक लोहारगढ़ है अपना गाँव, जिसमें हमारी एक वेटरनरी डिस्पेंसरी पड़ती है, तो वो भी एक बड़ी टूटी फूटी बिल्डिंग में है, वहाँ जो है वो वेटरनरी डिस्पेंसरी का निर्माण करवाया जाएगा। और पुराना जंजीघर था एग्जैक्टली, और एक नए जंजीघर का भी वहाँ निर्माण करवाया जाएगा। तो आपके गांव में देखने में आता है कि 2-3 शमशान घाट हैं, एक शमशान घाट का रास्ता जो है अभी उसमें उसका काम, उसके लिए एग्जैक्टली अपना गवर्नमेंट से जब रोहित ठाकुर की भी शहादत के ऊपर अपना आर्मी ऑफिशियल्स भी आए थे, तो उनको एक गांव की तरफ से एक रेजोल्यूशन दिया था। रेजोल्यूशन की वजह से वहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर उनके थे, उन्होंने मुख्यमंत्री को अपना और डिप्टी से वो जो मूल प्रार्थना पत्र लोगों का था कि उस रास्ते को पता करवाया जाए, तो उसके लिए मुख्यमंत्री के ऑफिस से भी, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से भी जो बीड फैमिली है अपना वही ऋषि सिंह के पिता की जो श्री उनके पास आया है, थोड़ी मेरे जो है दूसरे कर्मचारी वगैरह करके ले गए हैं। तो मेरे ख्याल है कि सरकार शहीदों को अपना नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कोई भी सरकार वो तैयार रहती है, तो मुझको लगता है कि सरकार उसके लिए इंडिविजुअल फंड्स भी देगी और उसको पक्का किया जाएगा। और इसके अलावा गांव की गलियों के रास्ते जो है आपने कहा कि वो पक्के किए जाएंगे। गांव के जो मतदाता हैं, आपकी पंचायत में लगभग 1500 से ऊपर मतदाता है, 1487 मतदाता हैं, तो उन मतदाताओं से आपकी क्या अपील है और क्या संदेश है उनके लिए? मेरी उनसे एक ही अपील है कि उन्होंने मैं पूर्व का मेरा कार्यकाल भी देखा है, उनको पूर्ण विश्वास है कि ये जब चेयर के ऊपर बैठा है तो इसने कोई भाई भतीजा बात नहीं देखा है, इसने कोई जात नहीं देखी है, इसने कोई पात नहीं देखी है, और इतनी शक्ति रखी है कि गलत वाले को गलत कहा है और ठीक वाले को ठीक कहा है। यही कारण है कि मेरा दिल करता है कि मैं दोबारा फिर से उनकी सेवा में हाजिर होकर अपनी तरफ से किसी तरह की कोई कसर न छोड़ूं। और मतदाताओं से एक ही अपील है कि बड़ा अहम फैसला है ये, एक न्यायवादी होना, एक निडर होना, शिक्षित होना, साथ में इतना दम रखना कि गलत वाले को गलत कहना, ठीक वाले को ठीक कहना, ये सारी अपेक्षाएं ही नहीं, लोगों ने मेरी कार्यशैली देखी है और उस कार्यशैली को नजर रखते हुए मेरे को लगता है कि ये मेरे को आशीर्वाद मिलेगा और यकीनन मैं अच्छे वोटों से इस पंचायत में जीतूंगा, इलाके की सेवा करूंगा, पंचायत की सेवा करूंगा। कोई भी परिस्थिति हो और भी सिर्फ मतलब जो विकासात्मक गतिविधियां वही तक नहीं, किसी भी तरह का और परिवार की जैसे कोई सामाजिक सुरक्षा, कोई पेंशन है, या किसी तरह का कोई अकाउंट है, या और किसी तरह का कोई नौजवानों की मांगे है, कोशिश करूँगा जैसे मेरा मूल मुद्दा रहेगा कि हर गांव में अपना विकास क्लब, अपना युवाओं के लिए क्लब बनाया जाए, उनके लिए बुजुर्ग जो है उनके लिए छोटा कोई अपना रीडिंग रूम बनाया जाए, ताकि वहाँ जाके वो अपने अखबार वगैरह पढ़े, अपना टाइम वगैरह जो है उनको निकल सके। कुछ छोटा कॉमन रूम टाइप जो है वो पंचायत घर में ही स्पेस बनाया जाए, वो बुजुर्ग लोग जाके अपना को कैरम बोर्ड खेले, कोई चेस खेले, ताकि उनका टाइम भी अच्छे ढंग से मिले। और एक और मेरा जो मेन इस टेनर में ये रहेगा कि इस वक्त इस पंचायत क्षेत्र के अंदर ही कम से कम कोई 2-3-4 पंचायतों के लोग जो वो सैर करने आते हैं, चारों तरफ फॉरेस्ट एरिया है, तो जैसे बारिश वगैरह शुरू हो जाती है तो कभी मुश्किल हो जाती है बुजुर्ग लोगों को भी। मोस्टली जो अपना बच्चे हैं, एक तो वो रनिंग के लिए, जैसे कोई आर्मी के लिए जो और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी करते हैं, उनका वो रनिंग ट्रैक भी हुई है, क्योंकि
एक पोर्शन ऐसा है जिसमें हमारा नॉर्वल तक जाता है रोड खास से, उसके ऊपर ट्रैफिक कोई नहीं है, तो अगर वो रोड ठीक हो जाता है तो बच्चों के लिए अपना रनिंग ट्रैक वो फ्री ऑफ ट्रैफिक हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो सीनियर सिटीजन जाते हैं, जैसे अब 60s हैं, थक भी जाते हैं, तो उनको बैठने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं होती है, तो मैं चाहूँगा कि जगह जगह जो है वो अच्छे बेंचेस लगाए जाए, वो जिससे एक मतलब टूरिज्म की शक्ल देके मतलब उस फॉरेस्ट को, उसकी जो इकोलॉजी है उसको भी मेंटेन किया जाए और लोगों का आना जाना वहाँ बढ़ता भी रहेगा। ये भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। वाईफाई हॉटस्पॉट्स की भी आप कुछ बात कर रहे थे। हाँ, ये आज की युवा पीढ़ी की अपना एक डिमांड है दिनेश जी। युवा पीढ़ी आज सिर्फ अपनी मौज मिला मस्ती या सिर्फ फिल्में देखने के लिए या कुछ और सोशल मीडिया देखने के लिए नहीं है, आज ये जरूरत बन गई है। जैसे कोरोना की वजह से इस वक्त तो ऑनलाइन सारी क्लासेस चल रही हैं, एकेडमीज चल रही हैं, यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, तो ये एक ऐसी मूलभूत सुविधा हो गई है कि इसके बिना अगर बच्चों को प्रॉपर सिग्नल्स नहीं मिलता है तो उनको कभी घर छोड़ के कभी किसी जंगल के ऊपर जहाँ अच्छा सिग्नल है वहां जाके घर से पहाड़ी टेकरी पे बैठते हैं जाकर दूसरी आपने भी देखा होगा हो जाती है। दैट्स नॉट ओनली इन माय पंचायत, दैट इज थ्रू आउट। लेकिन मेरी अपनी पंचायत में मैं चाहूंगा कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो है, आई विल रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट की उनको जो है मतलब इनके हॉट स्पॉट जो सर्विस है, बेटर सिग्नल की जो एक प्रॉब्लम है सेंट्रल पॉकेट्स में, अगर वो इम्प्रूव हो जाती है तो जैसे छोटे बच्चे, अब जो बच्चा LKG में पढ़ता है चाहे +2 में पढ़ता है, वो मोबाइल के ऊपर ही काम कर रहा है सारा, उसकी कनेक्टिविटी बार बार टूट रही है, तो उसकी कंसंट्रेशन खत्म हो रही है, उसका टॉपिक खत्म हो रहा है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम। कनेक्टिविटी खत्म होने से उसका पूरा पढ़ाई क्लास पूरी नहीं कर पाता, उसका मतलब उसका पीरियड जो है दोबारा दूसरी जगह जहाँ सिग्नल मिलता है वहां जाने तक तो 35-40 मिनट का पीरियड खत्म हो जाता है। तो ये मेरी बिल्कुल प्रायोरिटी रहेगी नौजवानों के लिए भी और स्कूल बच्चों के लिए भी कि अपने पंचायत में चाहे वो BSNL करे, चाहे एयरटेल करे, चाहे कोई भी एनी सर्विस प्रोवाइडर, एनीबॉडी विल हैव इसको करना पड़ेगा कि बच्चों के लिए रहेगा। तो अपील क्या है वोटर से? अपील ये है कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है? जो मेरा चुनाव चिन्ह ताला और चाबी है, और मैं कहता हूँ कि जब ताला और चाबी लग जाता है तो चोर अंदर आसानी से नहीं आ सकते हैं। जी। और कोई घर ऐसा नहीं है कि कोई अपने घर से निकलता है उसको ताला चाबी अपना लगा के नहीं, चाबी अपनी जेब में रखता है। जी। तो इस पंचायत की जो चाबी है वो देंगे तो ये प्रधान को, लेकिन ताला जो है वो भ्रष्टाचार को लग जाएगा, वो गुंडागर्दी को लग जाएगा, वो किसी भैंसीपन को लग जाएगा, वो शोषण को लग जाएगा। ये ताला जो है, जो चीजें जो एंटी सोशल एलिमेंट्स काम करते हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज होती है, उनके ऊपर ताला लगाने के लिए, बाकी सबके लिए ताले की जरूरत नहीं होगी। रक्षक अनिल वर्मा खुद होगा, क्योंकि चाबी इसके पास होगी। तो मेरे को उम्मीद है कि जो मेरे बड़े प्रबुद्ध वोटर्स और मेरी जनता अपने पंचायत की जो है वो एक, मैं कह सकता हूँ राम राज्य तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन एक सुखद पंचायत जरूर बनाऊंगा। उनको चिंता नहीं होगी यहाँ की पंचायत में किसी तरह का कोई डर, चाहे कोई ऐसा कोई ड्राइवरी कोई हरकत हो। थैंक यू वर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। तो पंचायत के विकास के साथ साथ आधुनिक सुविधाएं, वाईफाई, हॉटस्पॉट वगैरह, ये सब एक नई सोच का प्रतिबिंब है। तो देखते हैं अनिल वर्मा जी अपनी पंचायत में किस तरह से परफॉर्म करते हैं और इनके वोटर्स इनको किस नजरिए से कितना प्यार देते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ देखते रहें हिलक्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वर्मा जी। ओके, थैंक यू।